केंद्र सरकार ने घरेलू गैस में मिलने वाले सब्सिडी के लिए ई-केवाईसी ज़रूरी कर दिया है। आपको बता दूं, जब से ई-केवाईसी करवाने का ऐलान हुआ है तभी से सभी गैस एजेंसियों के बाहर कतार लगी हुई है। महिलाओं की, पुरुष की, सभी ई-केवाईसी के लिए आ रहे हैं। तो आज हम इसी के लिए एक गैस एजेंसी पहुँचे हैं और जानेंगे ये ई-केवाईसी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पहले इसका प्रोसेस नहीं था। पहले गैस सिलेंडर लेने के लिए ई-केवाईसी ज़रूरी नहीं था, लेकिन जब से इसका ऐलान हुआ है तभी से गैस एजेंसियों के बाहर लगातार लाइन लग रही है, लगातार लोग आ रहे हैं, ई-केवाईसी करवा रहे हैं। इसका सभी प्रोसेस आज हम जानेंगे और आपको बताएंगे। सर, आप अपना एक बार परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सेवाकराम साहू है। मैं मौर्य भारत गैस एजेंसी का स्टाफ हूँ। ये ई-केवाईसी क्या है, पहले इसके बारे में आप हमें बताइए। ई-केवाईसी एक तरफ का मतलब डिजिटल है। पहले तो क्या कोई भी आधार कार्ड लेके कोई भी कनेक्शन बना लेता था, अब ऐसा नहीं होगा। अब ई-केवाईसी में क्या स्वयं आएंगे, आधार का नंबर देके फिंगरप्रिंट लगाएंगे तो किसी का कनेक्शन बन पाएगा। ये है ई-केवाईसी। कितना ज़रूरी है ई-केवाईसी करवाना? ई-केवाईसी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल फर्जी कनेक्शन बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए ई-केवाईसी बहुत ज़रूरी है। इससे जो ब्लैक में गैस सिलेंडर मिलते हैं उसमें कोई बचाव होगा, रुकेगा? इसमें सब रुक जाएगा। हाँ, जितने भी फर्जी कनेक्शन है सब रुक जाएगा, सब ब्लॉक हो जाएगा। ई-केवाईसी का प्रोसेस क्या है? ई-केवाईसी का प्रोसेस एकदम सिंपल सा है। अपने पास एक ई-केवाईसी करने का एक सिस्टम है जिसमें ई-केवाईसी के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। उसमें सिर्फ उसको खोलना है और उसमें कस्टमर का आधार नंबर डालना है। फिर आगे वो फिंगरप्रिंट मांगता है। अगर किसी का फिंगरप्रिंट नहीं ले रहा है तो उसके लिए आँख का है। आँख से आई से जो लेते हैं, जैसे आधार कार्ड में अपन अपडेट करते हैं तो वहाँ से लेता है। वो पूरा प्रोसेस रहता है। तो उसमें जैसा उसका आधार नंबर डालेंगे, अंगूठा लगाने का बोलेगा। अंगूठा अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए आई का भी व्यवस्था रहता है ना। उसको अगर लगाएंगे तो उसका पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोटो सब सामने क्लियर दिख जाता है। वही है ई-केवाईसी। तो यहाँ डालने के बाद में उसके कनेक्शन का आधार नंबर पहले से डाला हुआ है, वो एकदम वेरीफाई हो जाता है कि वो सही है। तो जैसे ई-केवाईसी कराने अगर कोई गैस एजेंसी तक नहीं आ सकता तो क्या ई-केवाईसी मोबाइल से या फिर घर बैठे किया जा सकता है? किया जा सकता है। उसके लिए एक हेलो बीपीसीएल करके ऐप है जिसमें लोग ऑनलाइन बुकिंग भी करते हैं। तो उसका पूरा प्रोसेस और मोबाइल पे मेरे बता सकते हैं? हाँ, बता सकता हूँ। हेलो बीपीसीएल ऐप डाउनलोड करेंगे ना तो आपका एक यूज़र पासवर्ड आईडी बनाना पड़ेगा। हाँ, उसमें हाँ भूल गया है, हाँ तो अपना नंबर डाल के वो खोल सकते हैं। ओटीपी आएगा इसमें? ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पे। ओटीपी जैसे डालेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। अकाउंट बनाना पड़ेगा? अकाउंट बनाना पड़ेगा। और अगर अकाउंट पहले से है, तो पासवर्ड उसको भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं? हाँ, फॉरगेट पासवर्ड करके उसको ओपन कर सकते हैं। जैसा ओपन करेंगे तो उसमें एक सिलेंडर बुक का आता है। हाँ। जिस महीने करना है तो उस महीने का रेट दिखाएगा। उसके जस्ट बगल में एक ऑप्शन आता है, तो उसमें जैसा करेंगे ना तो उसमें ई-केवाईसी का ऑप्शन आएगा। तो ई-केवाईसी को जैसा आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे फ़ोटो अपना, जैसे कि फेस लेना है ना। तो उनके पास क्योंकि थंब वाला मशीन तो है नहीं, आई वाला तो है नहीं, तो एक फेस वाला मशीन आता है जो पूरा फेस को कवर करेगा। फिर उसका बायोडाटा उसमें कैमरे में आ जाएगा। तो उसके लिए अच्छे से मोबाइल और लाइट की ज़्यादा व्यवस्था होना चाहिए, फिर वो ले लेता है। तो उससे आप ई-केवाईसी घर बैठे कर सकते हैं। एजेंसी आने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जैसे कोई एजेंसी आता है तो कई जगह भी खबरें आई कि अगर आप एजेंसी जाके ई-केवाईसी करवाते हैं तो कुछ शुल्क भी देना पड़ रहा है। ऐसा नहीं, ये निःशुल्क है, बिल्कुल बिना शुल्क के। सरकार की तरफ से ये बिल्कुल सही है? नहीं, सरकार की तरफ से नहीं, एजेंसी वाले को भी पैसा इससे नहीं लेना है। ये तो फ्री है, ये तो हमारा काम ही है। आप हम सत्यापित करेंगे तो हमारे पास जो फर्जी हो तो निकलेगा ही निकलेगा, है ना। इसके लिए कोई शुल्क की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एजेंसी आके अपना आधार लेके फिंगरप्रिंट लगाना। आधार कार्ड के अलावा भी कोई डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? नहीं, इनके लिए सिर्फ आधार कार्ड। हाँ, आधार कार्ड अगर लेके नहीं भी आता, अगर आधार नंबर उन्हें पता है तो उससे भी वेरीफाई हो जाएगा। और अगर कुछ जानकारी ई-केवाईसी से संबंधित अगर आप जनता को देना चाहते हैं तो? नहीं, अब ई-केवाईसी तो आज के डिजिटल की समय में बहुत ज़रूरी है। इससे क्या है, हमारा कनेक्शन हमारे पास है और दूसरे के पास नहीं जाएगा। अगर दूसरा भी अगर करना चाहेगा तो उसको कनेक्शन नहीं मिल पाएगा। आखिरी तारीख क्या है ई-केवाईसी की? ई-केवाईसी की आखिरी तारीख अभी 31 दिसंबर बोला गया है, लेकिन देख रहे हैं जिस हिसाब से हो रहा है तो भीड़ लग रहा है तो नहीं हो पाएगा ऐसा लग रहा है। शायद लग रहा है सरकार और आगे बढ़ाए।
ये हम लोग का एजेंसी वाले का भी मांग रहेगा कि थोड़ा आगे और बढ़ाए, क्योंकि नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे साथ मौजूद थे गैस एजेंसी के कर्मचारी, जिन्होंने बताया कि ई-केवाईसी कितना ज़रूरी है और ई-केवाईसी करवाने के बाद किसी भी प्रकार की जो ब्लैक में जो गैस की बिक्री होती है, ब्लैक में लोग गैस खरीदते हैं, वो सभी रुक जाएंगे, जिसके कारण ई-केवाईसी अभी बहुत ज़रूरी हो गया है। कैमरा पर्सन अजहर के साथ में शारदा काछी, रायपुर।